और पहला सवाल तो यही है कि कल से संसद सेशन में फोकस किस बात पर है? काम करने पर, सरकार को काम करने देने पर, या फिर सरकार गिराने पर? आवाज नहीं आ रही आपकी लोकेश भाई, अनम्यूट कर दीजिएगा। हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे राकेश जी? हाँ, आप बोलिए। वर्तमान परिस्थिति क्या है? छात्र, उनका पूरा परिवार पूरे संसाधनों के साथ तैयारी करता है, लेकिन पेपर लीक होता है। एक नहीं, नीट, यूजीसी नेट, अब नीट पोस्ट ग्रेजुएट का जो पेपर है वो लीक हो जाता है, जिसके कारण इन सभी अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में आ जाता है। ये मुद्दे अहम है। वर्तमान जो परिस्थिति सरकार की है, जो सरकार ने पिछले 5 सालों में काम किए हैं, ये इसका नतीजा है। इसकी जवाबदेही कौन देगा? इसकी जवाबदेही सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। वो सारी बात आपकी लोकेश भाई ठीक है, आप जवाबदेही तय करिए, सरकार से सवाल पूछिए, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। मेरा सवाल कुछ और था, शायद आप समझे नहीं। मैंने सवाल पूछा कि सरकार से सवाल पूछेंगे या सरकार गिराएंगे कल से लोकसभा सेशन में? जोर किस बात पर है आपका? राकेश जी, जो सरकार अपने आप की बैसाखियों के सहारे खड़ी है, जो 1/3 सरकार है, जो सरकार जो जनता से पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी। 2004-2009 में आप लोगों की सरकार पूर्ण बहुमत से थी, अकेले पार्टी की? राकेश जी, जिस पार्टी के पास इतने संसाधन थे। नहीं, उस पर मत जाइए। अरे लोकेश भाई, ये नैरेटिव पिछले कई दिनों में कई बार सेट किया जा चुका है। अल्पमत में सरकार है, सरकार गिर जाएगी, बहुमत नहीं है, प्री पोल अलायंस का बहुमत आया, और कैसे बहुमत आता है? आप ये कहिए कि अकेले पार्टी का बहुमत मांग रहे थे, नहीं मिला, वो बात समझ में आती है, लेकिन आप कह दें कि अल्पमत में है सरकार। इसीलिए मैंने पूछा कि आपका जोर किस बात पर है, सरकार गिराने पर या सरकार को घेरने पर? राकेश जी, अगर ये सरकार जवाबदेही में विफल हो जाती है तो ये सरकार चलने के लायक नहीं है। नहीं, लायक है कि नहीं है वो बात की बात है, वो नंबर से तय होगा, वो आपके मेरे किसी और के कहने से नहीं तय होगा। लेकिन ये नैरेटिव मत सेट करिए सर कि अल्पमत में है, नंबर नहीं है इनके पास, वरना 4-9 में मनमोहन सिंह की सरकार तो पूरा 5-5 साल 10 साल अल्पमत में चली थी। 240 सीटें। मैं आपसे पूछ दूं कि आपकी पार्टी की आखिरी बार 240 सीटें कितनी आई थी, आप नहीं बता पाएंगे? हमारे संविधान के आर्टिकल 75 क्लॉज 2 के तहत किसी भी सरकार को सबसे पहले लोकसभा से अपना मैंडेट प्रूव करना होता है। जब तक वह प्रूव नहीं होता तब तक वह सरकार संविधान के आधार पर नहीं बन सकती। तो वर्तमान में यह सरकार संवैधानिक है या नहीं, इसका निर्णय तभी होगा जब। अरे लोकेश भाई, एक हिंदी में कहावत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने में, ये कहावत नहीं कहना चाहता था, लेकिन अगर आप लोगों के पास संख्या बल था तो चले जाते ना राष्ट्रपति के पास कि भाई ये लोग गलत दावा आपके सामने करके गए हैं, महामहिम से कहते कि ये सरकार नहीं बना पाएंगे, फिर तो कल आपको सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना चाहिए, बाकी सब चीजें होती रहेंगी। राकेश जी, संविधान के आधार पर जो लार्जेस्ट पार्टी होती है वह अपना अधिकार बनाती है सरकार बनाने का, ठीक है, जिसके आधार पर हमारे राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया, न्योता दिया, और जिसके आधार पर उन्होंने शपथ ली। लेकिन इसके बाद में जिस दिन पहला संसद का सत्र बैठेगा, उसमें सर्वप्रथम सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना होगा। तो अगर वह पास करने में विफल हो जाती है तो कल कांग्रेस पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रही है। मैं तो कहता हूं लाना चाहिए। नहीं, ला रही है कि नहीं ला रही है? आप कह रहे हैं कि लाना चाहिए, बताइए ना कि ला रही है कि नहीं ला रही है। अगर आप कह रहे हैं कि इसको पास करना चाहिए तो राकेश जी, कल आप देखेंगे कि संसद के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाएगा। ठीक है, चलिए। और राधिका खेड़ा, सांसदों की शपथ नहीं होगी, प्रोटेम स्पीकर कुछ नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी कहेगी पहले ये अविश्वास प्रस्ताव पास करके दिखाओ। नहीं, एक मिनट, बिना प्रोटेम स्पीकर और शपथ के बिना तो ये अरे तो कल तो शपथ होनी है, अभी 2 दिन लग जाएगा शपथ में लोकेश जिंदल, फिर तो अभी आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। सबसे पहले तो राकेश जी ये समझ लीजिए कि ये सरकार निर्णय नहीं कर पाएगी कि स्पीकर किसको बनाए। अरे वो छोड़ दीजिए ना, ये सरकार हारेगी। आप क्यों भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? राधिका खेड़ा रिप्लाई कीजिए, फिर मैं मनोज काका जी आपके पास आ रहा हूं। चलिए, नए सत्र की शुरुआत हो रही है
और विपक्ष की हताशा चरम पे है, हताशा और निराशा दोनों चरम पे है। और वो अस्थिरता फैलाने के लिए किस तरह के निम्न स्तर के हथकंडे अपना रहे हैं, ये पूरे देश के सामने है और अब तो पूरे विश्व के सामने आ चुके हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी विदेशी मीडिया में ये दावा करने लग गए हैं कि एनडीए के नेता पार्टी छोड़ने वाले हैं, इनके टच में है, ये ना केवल उनकी राजनीतिक परिपक्वता को कमी को दर्शाता है, मतलब राजनीतिक कितनी उनकी समझ है उसकी कमी को दर्शाता है, बल्कि साथ साथ लोकतंत्र के सिद्धांतों की खुली अवहेलना भी है। ये जो लगातार रोना रोते हैं ना कि सरकारें हम गिरा देती है भारतीय जनता पार्टी, अब आप क्या कर रहे हैं? आप तो इंटरनेशनल मीडिया में जाके लोकतंत्र की हत्या करने की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही क्या होने वाला है आगे जाके, ये उसका एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लायक नहीं है। अरे कमाल है साहब, आपके नेता ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेंगे कि नहीं, और बोल रहे हैं हम लायक नहीं है। और मैं तो बताऊं, मैंने तो आज तक यही देखा है कि एक पार्टी के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ये इशू जारी करते हैं कि भाई इस इंसान ने फला इंसान ने नेता प्रतिपक्ष बनना है, तो वो ऑर्डर होता है और वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे तो जी अलग ही कहानी है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होंगे, और लेकिन अगर वो चाहेंगे तो, ये तो मैं पहली बार देख रही हूं कि एक आदमी पार्टी से ही बना है, अपने पार्टी के अंदर तो ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकते, तो देश के अंदर लोकतंत्र के प्रोटेक्ट करेंगे कैसे करेंगे? ये तो ऑब्वियस की बात है। आफ्टर ऑल ये कांग्रेस आई है, इंदिरा गांधी की कांग्रेस है, महात्मा गांधी जी की कांग्रेस है, तो इंदिरा जी ने अपनी कांग्रेस को अलग करके नई कांग्रेस बना ली थी, और ये वही है जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। तो देश के लोकतंत्र के बारे में तो ये कुछ जानते ही नहीं। लेकिन ये बात तो तय है कि किस तरीके की तुच्छ राजनीति ये लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी इंडिया अलायंस हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये कभी भी देश प्रगति करे, देश आगे बढ़े, देश विश्वगुरु बने, ये नहीं चाहते। ये चाहते थे हमेशा हम राजा महाराजा है, देश हमारे पैरों में पड़ा रहे। तो देश के प्रगति में ये किस तरीके से आगे आने की कोशिश राधिका खेड़ा, आपकी इस बात पर मंद मंद मनोज काका जी मुस्कुरा भी रहे हैं। मनोज काका जी, आपसे वही सवाल है जो मैंने लोकेश जिंदल से पूछा कि नई संसद में अखिलेश यादव यहां पर होंगे, यहीं से लखनऊ को भी साधेंगे, इसके लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। लेकिन जोर किस बात पर रहेगा? सरकार गिराने पर, सरकार को घेरने पर, काम करने देने पर, रोकने पर? क्योंकि अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि अधर में लटकी हुई सरकार है, किसी को खुश करके बनाई हुई सरकार है, कब तक चलेगी कोई भरोसा नहीं है। देखिए, आपके धन्यवाद के लिए हृदय से साधुवाद राकेश जी। आपने पूछा कि जोर किस बात पे होगा। जोर इसी बात पे होगा जो इस देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन से जो जरूरी सवाल है, उसी को, चूंकि हमारा हमेशा से सिद्धांत रहा है कि हम सड़क से लेके सदन तक हमेशा मुखर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो यही सवाल होगा कि इस देश में जो प्रधानमंत्री जो परीक्षा पर संवाद करने चले जाते हैं, इस देश में उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती, आरओ भर्ती से, नीट से लेके यूजी नेट से लेकर के, और आज तो पीजी नेट का भी परीक्षा, जो लगातार जो देश अपने बुद्धिमत्ता और अपने वैचारिक विमर्श के लिए जाना जाता था, वो देश नरेंद्र मोदी के सरकार में पेपर लीक के लिए जाना जा रहा है। और पेपर लीक भी एनटीए करा रहा है। एनटीए के चेयरमैन को ना हटा के, इसके गोट को, सुबोध जी को हटा करके, चेयरमैन को नहीं हटा रहे हैं, और डायरेक्टर को हटा करके अपने को शुचिता भरे व्यवहार में लाने का जो प्रयास कर रहे हैं। तो यही सब सवाल होंगे। और सरकार चले, इस देश में आपने मोरारजी देसाई 1979 से लेकर के और 1999 में भी देखा होगा कि अटल जी की सरकार 2-2 बार गिर गई, तो नरेंद्र मोदी जी की भी सरकार गिर सकती है। लेकिन सवाल उससे ज्यादा जरूरी यह है कि जो प्रधानमंत्री परीक्षा पर संवाद करते थे, उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगातार परीक्षाओं का पेपर लीक हो जा रहा है। जो प्रधानमंत्री गौरक्षा का नेतृत्व करने का नारा बुलंद करते थे, उसी प्रधानमंत्री की पार्टी ने 200 करोड़ रुपया स्लाटर हाउस की कंपनियों से ले लिया। जो प्रधानमंत्री अयोध्या चिल्ला रहे थे, उसी प्रधानमंत्री के पोसे गए गुंडे अब अयोध्या वासियों को एक दलित ने जब चुन लिया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती से, तो गाली दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी शब्द उनके कर्म तक और व्यवहार तक नहीं जाता। बहन की बात रही तो नवागत आई हुई बहन है, अब इनको वंदना करनी ही पड़ेगी। इनके पूर्व के वीडियो ही इनको सिखा देंगे कि ये क्या। नहीं मनोज काका जी, जो जिस पार्टी का रहता। चलिए राधिका खेड़ा, आप रिप्लाई कर दीजिए, वरना मनोज काका जी एक सवाल और था, रिप्लाई कर लीजिए पहले राधिका खेड़ा।
नहीं, मैं रिप्लाई आप सुन तो लीजिए, अब उन्होंने इशारा कर दिया, आपने कह दिया कि नई आई हुई बहन है, चरण वंदना कर रही है, तो रिप्लाई एक ले लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा, इनसे फिर आपके पास आ जाऊंगा। बोलिए।